नमस्कार। किसी भी बिजनेस को चलाने में पैसों का हिसाब किताब रखना तो देखिए बहुत जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसका असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ आज का मुनाफा देखना या कुछ और भी है? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी मदद से। हाँ, और ये बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि इसी से बिजनेस की दिशा तय होती है। देखिए, स्रोत साफ बताते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है पैसों की सही प्लानिंग करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना और फिर कंट्रोल रखना। अच्छा। और इसके दो मुख्य उद्देश्य सामने आते हैं। पहला है लाभ अधिकतमीकरण, जिसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। हाँ, प्रॉफिट। और दूसरा है धन अधिकतमीकरण, यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, तो ये जो पहला वाला है, लाभ अधिकतमीकरण, सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, मतलब बस कंपनी का मुनाफा बढ़ाते जाऊं। हाँ, मोटे तौर पे यही है, शॉर्ट टर्म में कंपनी कितना कमा रही है उस पर फोकस। स्रोत भी यही कहते हैं कि ज्यादा मुनाफा मतलब ओनर्स या शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा कमाई। ये कंपनी को टिके रहने में, ग्रो करने में मदद करता है। बात तो सही है। जैसे वो रिटेल कंपनी का उदाहरण दिया था स्रोत में कि कैसे बेहतर मार्केटिंग और खर्च कम करके वो अपना प्रॉफिट बढ़ा लेती है। बिल्कुल। और उस बढ़े हुए प्रॉफिट से वो फिर आगे नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकती है। हाँ। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, तो ये जरूरी तो है। हाँ, जरूरी तो है, लेकिन जब मैं स्रोत पढ़ रहा था तो एक चीज थोड़ी खटकी। क्या ये नजरिया मतलब थोड़ा सा अधूरा नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ आज का फायदा देख रहा है और कल के रिस्क को या दूसरी जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर रहा हो? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की एक बड़ी सीमा है, एक लिमिटेशन है। ये अक्सर सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स पर ही फोकस करता है। अच्छा। और इसमें लंबी अवधि के फायदे, रिस्क का एंगल और कई बार तो एथिकल चीजें भी पीछे छूट जाती हैं। इसीलिए आजकल का जो मॉडर्न फाइनेंस है ना, वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन यानी धन अधिकतमकरण पर ज्यादा जोर देता है। तो ये धन अधिकतमकरण क्या चीज है और इससे बेहतर क्यों माना जाता है प्रॉफिट वाले से? देखिए, धन अधिकतमकरण का सीधा मतलब है बिजनेस की ओवरऑल वैल्यू को बढ़ाना, वो भी लॉन्ग टर्म में। बिजनेस की वैल्यू, ओके। हाँ, और इसे आमतौर पर कंपनी के जो शेयर होते हैं ना, उनकी मार्केट वैल्यू से मापा जाता है। अच्छा, शेयर प्राइस से। हाँ, और ये बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये सिर्फ आज के मुनाफे को नहीं देखता, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी मतलब आज का 1 रुपया कल के 1 रुपए से ज्यादा कीमती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और ये रिस्क मैनेजमेंट, कैश फ्लो यानी पैसा कितना आ रहा है कितना जा रहा है, और बिजनेस की सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब टिकाऊ विकास, इन सब चीजों को ध्यान में रखता है। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ शेयर होल्डर के मुनाफे की बात नहीं कर रहा। नहीं, ये सभी स्टेक होल्डर्स मतलब कर्मचारी, ग्राहक, सप्लायर, समाज, सबके हितों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखता है। हाँ, स्रोत में वो सॉफ्टवेयर कंपनी का उदाहरण भी था। वो कर्मचारियों की ट्रेनिंग, कस्टमर सर्विस, नई टेक्नोलॉजी, इन सब में इन्वेस्ट करती है। हाँ बिल्कुल। भले ही उससे शायद शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए। सही कहा। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है और आखिरकार उसकी शेयर की कीमत, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये एक ज्यादा बैलेंस्ड और जिम्मेदार अप्रोच है और इसीलिए आजकल इसे ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव माना जाता है। समझ गया। तो मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मेन गोल है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए कुछ और चीजें भी तो सही करनी पड़ती होंगी, जैसे वो नींव की बात होती है। हाँ, बिल्कुल। वही जो सहायक उद्देश्य, सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, जिनकी बात हमने शुरू में की थी। हाँ, जैसे संसाधनों का सही इस्तेमाल। बिल्कुल सही। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपके पास जो भी है, पैसा, लोग, मशीनें, सामान, उसका समझदारी से इस्तेमाल हो, वेस्टेज न हो। अच्छा, जैसे वो उदाहरण था कि महंगी मशीन खरीदने के बजाय लीज पर ले लो। हाँ, ताकि जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो दूसरी जरूरी एक्टिविटीज के लिए फ्री रहे। फिर एक और जरूरी चीज है तरलता बनाए रखना, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कंपनी के पास जरूरत के हिसाब से कैश या ऐसी चीजें हों जिन्हें आसानी से कैश में बदला जा सके, ताकि रोज के खर्चे निकल सकें, पेमेंट न रुके। एकदम सही। शॉर्ट टर्म जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त कैश होना, न बहुत ज्यादा कि बेकार पड़ा रहे, न इतना कम कि अचानक कोई जरूरत आ पड़े तो मुश्किल हो जाए। ठीक है। और इसके साथ शायद वो अनुशासन वाली बात भी जुड़ती है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। बिल्कुल। खर्चों पर, उधार लेने पर, निवेश करने पर, इन सब पर एक सख्त कंट्रोल रखना, जैसे एक बजट बना के चलना और अपनी हद से ज्यादा उधार न लेना। और एक और पॉइंट था, रिस्क मैनेजमेंट,
जोखिम का प्रबंधन। हाँ, ये भी बहुत क्रिटिकल है। बाजार में उतार चढ़ाव होता है, ब्याज दरें बदलती हैं, करेंसी रेट बदलते हैं। इन सब फाइनेंशियल रिस्क को पहचानना, उनका असर समझना और फिर उन्हें कम करने के उपाय करना। जैसे वो एक्सपोर्ट कंपनी का उदाहरण कि वो करेंसी रेट के उतार चढ़ाव से बचने के लिए हेजिंग करती है। एग्जैक्टली, वो एक तरीका है रिस्क कम करने का। स्रोत में एक इष्टतम पूंजी संरचना या ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का भी जिक्र था। मतलब कंपनी पैसा कहां से उठाए, कितना कर्ज ले, कितना शेयर बेचकर जुटाए। ये बैलेंस क्यों जरूरी है? ये बैलेंस इसलिए जरूरी है ताकि पैसा जुटाने की जो लागत है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कम से कम हो और साथ ही कंपनी पर फाइनेंशियल रिस्क भी बहुत ज्यादा न बढ़े। कर्ज सस्ता हो सकता है पर रिस्क बढ़ाता है, इक्विटी सेफ है पर शायद महंगी पड़े। तो सही मिक्स ढूंढना होता है। अच्छा, ये सारे सहायक उद्देश्य मिलकर ही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ आज पैसा कमाने का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। ये एक तरह से एक मजबूत, टिकाऊ और मूल्यवान बिजनेस बनाने की कला और साइंस दोनों हैं। और सारे स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि धन अधिकतमकरण, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही इसका सबसे अहम सूत्र है। एकदम सही, क्योंकि ये लंबी अवधि की सोच को बढ़ावा देता है, रिस्क को समझता है और इसमें सभी जुड़े हुए लोगों के हितों का ध्यान रखा जाता है। ये ज्यादा टिकाऊ रास्ता है। और यहीं पर शायद श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ सकते हैं हम। हाँ जरूर। जब स्रोत बार बार प्रॉफिट से ज्यादा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर जोर दे रहे हैं, तो सोचिए अगर कोई कंपनी सिर्फ मुनाफे के नंबर से आगे बढ़कर अपनी लॉन्ग टर्म वैल्यू पर ध्यान दे, और इस वैल्यू में शायद कर्मचारी का भला या पर्यावरण का ध्यान रखना भी शामिल हो, भले ही हमारे स्रोतों में इसका सीधा जिक्र ना हो, तो क्या ये चीज लंबे समय में उस कंपनी को ज्यादा सफल और ज्यादा रेजिलिएंट, मतलब ज्यादा मजबूत नहीं बनाएगी, उन तरीकों से जो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागने से शायद मुमकिन ही ना हो? इस पर सोचिएगा जरूर।